महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार हस्तिनापुर की प्रिय राजकुमारी युवराज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जन्म से ही लाडली थी। दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राजकुमारी लक्ष्मणा रथ चलाने में, धनुष बाण चलाने में और गदा से युद्ध करने में अपने जुड़वा भाई की तरह कुशल थी, क्योंकि उसके माता पिता ने इस पर जोर दिया था। दुर्योधन ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को अपना भावी पति चुनने का मौका देगा। दुर्योधन ने लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया और स्वयंवर में भारत के महान राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। लक्ष्मणा अपने स्वयंवर से रोमांचित थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह किसे चुनेगी। दुर्योधन का परम मित्र, अंग देश का राजा कर्ण का पुत्र वृषसेन अपने पिता के समान ही महान शक्तिशाली योद्धा था। लक्ष्मणा और वृषसेन बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। स्वयंवर में लक्ष्मणा अपनी सहेलियों के साथ अपने हाथों में थामे फूलों की माला को लक्ष्मणा वृषसेन के गले में डालने के लिए तैयार थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण का पुत्र सांब राजकुमार लक्ष्मणा की सुंदरता पर मोहित हो गया था। सांब ने स्वयंवर की भरी सभा में वृषसेन को नीचे गिरा दिया और लक्ष्मणा को अपने रथ पर ले गया, जबकि कृष्ण पुत्र सांब के मित्रों ने लक्ष्मणा के पिता के सैनिकों को रोक लिया। इससे पहले कि स्तब्ध और क्रोधित दुर्योधन को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, सांब द्वारिका पहुंच चुका था। सांब की मां जामवंती ने राजकुमारी लक्ष्मणा को अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने महल में रखा, जबकि द्वारिका के बाहर कृष्ण और बलराम ने कौरवों के खिलाफ एक उग्र युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन आखिरकार एक रात बीत गई और अब कोई भी पुरुष लक्ष्मणा से विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि लक्ष्मणा ने एक रात पराये पुरुष की छत के नीचे बिताई थी। उस पुरुष को छोड़कर कोई भी उससे विवाह नहीं कर सकता था जिसने उसका अपहरण कर लिया था। इधर दुर्योधन ने कर्ण और वृषसेन से निवेदन किया, किंतु ना तो कर्ण और ना ही वृषसेन ने एक शब्द भी कहा। आखिरकार दुर्योधन की पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ। चूंकि कृष्ण पुत्र सांब कोई क्रूर व्यक्ति नहीं था, किंतु लापरवाह और असावधान था, लेकिन परपीड़क नहीं था। लक्ष्मणा भी एक जीवंत महिला थी, लेकिन शायद कोई भी परी कथा हमेशा के लिए नहीं टिकती। लक्ष्मणा दुर्योधन की आंखों का तारा थी, लेकिन दुर्योधन वही व्यक्ति था जिसने अपने चचेरे भाइयों को उनकी विरासत खोने के लिए छल किया था, आग लगाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी, और जब वह असफल हो गया तो उनकी पत्नी द्रौपदी को अपमानित करने के लिए जुए का सहारा लिया और उन्हें वनवास पर भेज दिया, वह भी 14 साल के लिए। यह सब लक्ष्मणा के जीवन में उथल पुथल पैदा करने वाला था। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि उसके पिता बुरे थे। दुर्योधन के कुकृत्यों की कानाफूसी महल में चारों ओर फैल गई, लेकिन लक्ष्मणा की मां भानुमति ने अपने बच्चों पर अपने पति के कुकर्मों की आंच नहीं आने दी। वैसे तो दुर्योधन भले ही सचमुच दुष्ट था, लेकिन वह एक अच्छा पति और एक प्रतिभाशाली पिता था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ
तो लक्ष्मणा की पूरी दुनिया ही ढह गई। इसी युद्ध में लक्ष्मणा के जुड़वा भाई लक्ष्मण की अभिमन्यु के हाथों मृत्यु हो गई। युद्ध के अंतिम दिनों में वृषसेन मारा गया, उसके सभी चाचा मारे गए, उसके पूज्य पिताजी की भी हत्या कर दी गई। लक्ष्मणा की मां भानुमति, जो काशी की साहसी राजकुमारी थी, उसने पांडवों के आश्रित के रूप में रहना स्वीकार किया। लक्ष्मणा की सास जामवंती, और न केवल जामवंती बल्कि रुक्मणी और सत्यभामा ने भी लक्ष्मणा को विशेष स्नेह दिया। यद्यपि कृष्ण भी दयालु होना जानते थे, उन्होंने अपनी बेटी की तरह लक्ष्मणा का ख्याल रखा। और फिर वर्षों बाद यादव वंश का युद्ध हुआ और इस युद्ध में लक्ष्मणा के पति सांब की मृत्यु हो गई। और फिर जैसे ही उसके ससुर की हत्या हुई, सब कुछ बिखर गया। तब लक्ष्मणा हस्तिनापुर लौट आई और उसकी सास भी उसके पीछे हो ली। लक्ष्मणा के चाचाओं ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने ही उसके परिवार और उसके प्रेम की हत्या की थी। जब लक्ष्मणा का कोई घर और ठिकाना नहीं रहा, तब वह गंभीर अवसाद में चली गई और फिर अंत में जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद द्वारिका पहुँचे और बातचीत के दौरान अचानक सत्यभामा को संकेत दिया कि कृष्ण उनके प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं वह बिल्कुल वास्तविक नहीं है और वास्तव में उनके ऊपर सिर्फ रुक्मिणी का नियंत्रण है। देव ऋषि नारद के इस कथन को सहन करने में असमर्थ सत्यभामा ने नारद को इसे साबित करने की चुनौती दी। तब नारद जी ने सत्यभामा को अपनी बातों से एक अनुष्ठान स्वीकार करने के लिए धोखा दिया, जहां सत्यभामा द्वारा कृष्ण को नारद जी को दान में देना था और फिर धन द्वारा कृष्ण का वजन देकर उन्हें पुनः प्राप्त करना था। नारद जी ने सत्यभामा को यह कहकर इस व्रत को स्वीकार करने का लालच दिया कि यदि वह इस तुला भारण को करने में सफल हो जाएगी तो कृष्ण का उसके प्रति प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। नारद जी ने यह संकेत देकर सत्यभामा के अहंकार को भी उकसाया कि उसकी संपत्ति कृष्ण के वजन के बराबर पर्याप्त हो सकती है या नहीं। नारद जी सत्यभामा के अहंकार को विधिवत बढ़ाकर कहने लगे कि वह इतनी संपत्ति जुटा सकती है कि उसके लिए कृष्ण से आगे निकलना एक बच्चों का खेल है। नारद जी ने सत्यभामा को यह चेतावनी भी दी कि यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो कृष्ण नारद जी के दास बन जाएंगे और जैसा चाहेंगे वो वैसा करेंगे। जल्द ही अनुष्ठान के लिए दृश्य तैयार हो गया। अन्य पत्नियों की विनती के बावजूद सत्यभामा ने कृष्ण को दान में दे दिया। सदैव से शरारती चरवाहे रहे कृष्ण ने इस नाटक के प्रति नम्रता पूर्वक समर्पण कर दिया। कृष्ण को नारद को दान में देने के बाद सत्यभामा ने एक बड़े पैमाने पर व्यवस्था की और अपने सोने और आभूषणों के विशाल खजाने को पूरे आश्वासन के साथ भेजा। उसके पास जो कुछ भी था उसे जल्द ही तराजू पर रख दिया गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। नारद जी सत्यभामा को ताना देना शुरू कर दिए और धमकी दी कि यदि वह पर्याप्त सोना या हीरा नहीं डाल सकती है तो वह कृष्ण को किसी और के दास के रूप में नीलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
सत्यभामा ने उन्मत्त घबराहट में अपना स्वाभिमान त्याग दिया और अन्य सभी पत्नियों से उनके गहने देने की भीख मांगी। वे कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण सहमत हो गईं, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः सत्यभामा ने अपना अभिमान त्याग दिया। तब रुक्मणी आई और अपने पति से प्रार्थना करके पवित्र तुलसी का एक पत्ता तराजू पर रख दिया। तराजू तुलसी के पत्ते के बराबर ही तौला गया।